नमस्कार, आदाब। मैं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। खबर अखबारों से के आज के इस एपिसोड में चलिए हम देखते हैं कि विभिन्न अखबारों में अररिया की किन खबरों को प्रमुखता मिली है। सबसे पहले हम देखते हैं दैनिक हिंदुस्तान को। पृष्ठ संख्या 2 पर अररिया की जो टॉप लीड खबर बनी है हिंदुस्तान में, वो है मतदान कराए जाने को लेकर डीएम ने गठित कोषांग के अधिकारियों के साथ की बैठक। ये खबर पैक्स चुनाव से संबंधित है। 15 फरवरी को होंगे 88 पैक्सों के चुनाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैक्स के माध्यम से किसानों के फसलों की खरीद होती है और पूरे देश में अपने फसलों को लेकर उसके उचित मूल्य को, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर देशव्यापी एक आंदोलन भी चल रहा है। तो ये आज की प्रमुख खबर थी दैनिक हिंदुस्तान के पृष्ठ संख्या 2 का टॉप लीड। और एक दूसरी खबर इसी पृष्ठ पर जो प्रमुखता पाई है वो है 3 साल बाद भी बाढ़ में ध्वस्त पुल का निर्माण शुरू नहीं। ये खबर पलासी डेडलाइन से है। इसमें कहा गया है कि पलासी प्रखंड क्षेत्र के मेहरो चौक से पिपरा कोठी घाट होते हुए धर्मगंज पंचायत को जोड़ने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री सड़क का हरियर टोला के समीप बाढ़ में ध्वस्त पुल का 3 साल बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकी है। इस कारण ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। और भी एक महत्वपूर्ण खबर जो बॉटम लीड बनाई गई है इस पृष्ठ पर हिंदुस्तान के द्वारा, वो है सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय। ये नरपतगंज डेडलाइन से एक खबर लगी है। कहा गया है प्रखंड मुख्यालय स्थित छपरा टोला विद्यालय में शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर चिंतन सामाजिक शोध संस्थान के सदस्यों ने एक बैठक आयोजित की। संस्था के जिला कोऑर्डिनेटर गौरव कुमार समेत लोगों ने खासकर सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। चलिए अब देखते हैं कि हिंदुस्तान के तीसरे पृष्ठ पर कौन सी खबर प्रमुखता पाई है। इसमें हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से, बल्कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य बंद रहा है और पिछली 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू की गई थी। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों के बच्चे पढ़ाई से महरूम थे। तो एक बैनर हेडिंग के तहत लगभग ये 7 कॉलम की खबर है, हेडिंग है। इसमें कहा गया है कि स्कूल सज धज कर तैयार, 10 महीने के बाद 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई शुरू होने के अभिभावकों व बच्चों में खुशी, शिक्षकों को छात्र छात्राओं का इंतजार, लौटी रौनक। 800 स्कूलों में आज से शुरू होगी पढ़ाई, घर से ही पका पकाया खाना लाएंगे छात्र, मास्क भी जरूरी। इस खबर में आगे कहा गया है कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे स्कूल, 50% बच्चे रहेंगे उपस्थित। और आगे कहा गया है कि 628 सरकारी मध्य विद्यालय, 10 कस्तूरबा सहित 150 से अधिक निजी स्कूलों में आएंगे बच्चे। 1,50,000 बच्चों की होगी पढ़ाई शुरू। 4 जनवरी से हो रही है 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई और सैनिटाइज करने का भी विशेष निर्देश दिया गया है। तो ये कुछ खबरें थी जो हिंदुस्तान में आज प्रमुखता से छपी। चलिए देखते हैं, अब हमारे हाथ में है अररिया भास्कर। अररिया भास्कर में जो खबर प्रमुखता के साथ छापी गई है वो है, हम लोग जान रहे हैं कि पिछले दिनों जोकीहाट में एक बच्चे को अगवा किया गया था जिसमें फिरौती ली गई थी। ये जोकीहाट से खबर है। कहा गया है जोकीहाट से 2 फरवरी को अपहृत बच्चे को 2.5 लाख फिरौती लेकर छोड़ने का मामला। चंदन के खाते में 64 लाख आने की अफवाह पर 6 साल के बेटे का चचेरे भाई ने किया था अपहरण। इसमें आगे कहा गया है कि
मासूम चंद्रशेखर की बरामदगी में अफाक और जफर की भूमिका सराहनीय। एसपी ने इन दोनों की ही काफ़ी प्रशंसा की है। एसपी ने कहा सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम। इसी पृष्ठ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। 3 वर्दीधारी के शराब पीने के मामले में सदर अस्पताल अधीक्षक ने दिया जांच टीम गठित करने का आदेश। यह मामला 3 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पर ओवर राइटिंग मामले में होंगी जांच। जांच में दोषी पाने पर होगी सख्त कार्रवाई। ये मामला बैरगाछी ओपी से संबंधित है और इसका बॉटम लीड जो दैनिक भास्कर ने बनाया है अररिया के पृष्ठ पर, इसमें है बेहतर चिकित्सा के लिए मिला बेंगलुरु की संस्था ब्रांड ओपस इंडिया की तरफ से हेल्थ आइकॉन अवार्ड। कोरोना काल में बेहतर चिकित्सा का पिता से मिली प्रेरणा, आइकॉन बन गए डॉक्टर सौरभ आनंद। ये एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव न्यूज दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया, जो बॉटम लीड बना। और इसके दूसरे पृष्ठ पर चलिए देखते हैं। हम सब जानते हैं कि अररिया नगर परिषद में जो यहाँ के उप पार्षद हैं उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो उसमें कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर 16 पार्षदों ने किया हस्ताक्षर। अविश्वास प्रस्ताव पर अफसाना की कुर्सी बचेगी या खिसकेगी, फैसला होगा आज। गोया कि आज इसका फैसला होना है। और इसमें जो बॉटम लीड बना है पृष्ठ संख्या 2 पर दैनिक भास्कर में, चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये फॉरबिसगंज डेडलाइन की खबर है। इसमें कहा गया आस्था का केंद्र भी रहा है काली मेला। मेला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का हो रहा कब्जा। काली मेला परिसर में कचरे का अंबार, अस्तित्व पर खतरा। तो ये कुछ खबरें थी जो अररिया भास्कर में प्रकाशित की गई आज प्रमुखता के साथ। और आगे देखते हैं, मेरे हाथ में है अररिया जागरण। तो चलिए देखते हैं कि अररिया जागरण में कौन सी खबर आज प्रमुखता पाई है। तो ये घटना सुधी पाठकों को जो अखबार से जुड़े रहते हैं हमेशा, उनको ध्यान होगा कि पिछले दिनों श्रुति नाम की एक महिला कांस्टेबल की जो सिमराह थाना की थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उससे संबंधित ये खबर है। इस खबर में कहा गया है कि श्रुति आत्महत्या मामले के फरार दारोगा कुंदन को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। 5 माह बाद भी पुलिस पकड़ से है बाहर, थाने में जंग खा रही दारोगा की कार। इस खबर में आगे मैं ये बताता चलूं कि ये खबर फुलकाहा डेडलाइन से लगाई गई है। और इसमें कहा गया है कि करीब 5 माह पूर्व फॉरबिसगंज प्रखंड के सिमराह थाने में पदस्थापित महिला कांस्टेबल मुंगेर निवासी 25 वर्षीय श्रुति कुमारी आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई सिफर है। और हम आगे देखते हैं कि दैनिक जागरण ने अपनी दूसरी खबर 5वें पृष्ठ पर बनाई। एक महत्वपूर्ण खबर है, ये बालू के अवैध खनन को लेकर है। इसमें कहा गया है कि अवैध खनन कारोबारियों पर नहीं कसा जा रहा शिकंजा। ये सिक्टी डेडलाइन से ये खबर लगाई गई है। और हम सब जानते हैं कि नदियों में इस तरह के खनन से बाढ़ के समय में काफ़ी मुसीबतें लोगों को पेश आती हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबर थी जो अररिया जागरण में आज प्रमुखता पाई। और आखिर में हम चलते हैं, मेरे हाथ में है अररिया प्रभात खबर में कौन सी खबरों को प्रमुखता दी गई, तो एक नज़र हम डालते हैं। जो पहली खबर है अररिया प्रभात में ये है कोरोना को लेकर। और कोरोना काल में जो विद्यालयों को बंद किया गया था, जो विद्यालय अब खोले जा रहे हैं, उसकी खबर है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसमें कहा गया कोविड-19 से बचाव को लेकर स्कूल का किया जा रहा सैनिटाइज्ड। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को लेकर मध्य विद्यालयों में आज से बजेगी घंटी। आज से खुलेंगे 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल, छात्र छात्राओं में खुशी। विद्यालय को साफ सफाई के बाद किया गया सैनिटाइज्ड। तो ये कुछ
ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो करीब करीब अखबारों ने प्रमुखता के साथ जगह दिया अपने पन्ने पर। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो पृष्ठ संख्या 3 पर प्रभात खबर ने लगाई है वो है उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास को लेकर आज होगी विशेष बैठक, लगाई गई धारा 144, डीटीओ को बनाया गया है प्रेक्षक, किए गए हैं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। उप मुख्य पार्षद की कुर्सी जाएगी या बचेगी, फैसला होगा आज। और एक तीसरी महत्वपूर्ण खबर प्रभात खबर के पृष्ठ संख्या 3 पर जो प्रमुखता पाई है वो है 720 बोतल शराब के साथ एक गिरफ्तार। ये नरपतगंज डेडलाइन की खबर है और इसी खबर में आगे कहा गया है कि पुआल के नीचे छिपाकर रखी गई 327 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कारोबार नहीं रुक पा रहा, ये खबर ये दर्शाता है। और प्रभात खबर के पृष्ठ संख्या 4 पर ये खबर फॉरबिसगंज डेडलाइन से लगाई गई है और इसमें कहा गया है कि फॉरबिसगंज के 26 पैक्स में 1164 किसानों से खरीदा गया 8,701.9 मीट्रिक टन धान। मैं फिर से बताऊं कि एक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और पूरे देश में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। पैक्स के द्वारा खरीद सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। ये फॉरबिसगंज डेडलाइन से खबर लगाई गई, इसमें आगे कहा गया है कि लक्ष्य से 64% के लगभग धान की खरीद कर 2700 मैट्रिक टन चावल तैयार कर भेजा जा चुका है राज्य खाद्य निगम को। और प्रभात खबर के 5वें पृष्ठ पर जो खबर प्रमुखता के साथ छापी गई वो खबर है रेणु की माटी से मजदूरों का पलायन। हम सभी जानते हैं कि बिहार से लगातार मजदूरों का विभिन्न प्रदेशों में पलायन होता रहा। ये खेतिहर मजदूर अधिकांश पंजाब हरियाणा की ओर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं रोजगार के लिए। तो ये खबर काफ़ी चिंताजनक है। हमारे यहाँ से अभी भी मजदूरों का निरंतर पलायन चल रहा है। रेणु की माटी से मजदूरों का पलायन के आगे जो खबर कही गई है उसमें कहा गया है कि कई कंपनियां अपनी बस भेजकर वापस ले जा रही हैं मजदूर। और इसी पन्ने पर जो बॉटम लीड है इसमें कहा गया है, जो खबर प्रमुखता के साथ जगह पाई इस पृष्ठ पर, उसमें कहा गया कि प्राइवेट मुंशी के सहारे हो रहा अंचल कार्यालय व राजस्व कर्मचारी के कार्यों का संचालन। प्रभात खबर की ये पड़ताल है और इसमें आगे सब हेड में कहा गया है कि ऑनलाइन खरीद के लिए किसान कहां खोजेंगे एंड्रॉयड मोबाइल, रसीद का वॉल्यूम समाप्त होने की बात, लोगों का हो रहा शोषण। ये कुर्साकाटा डेडलाइन से ये खबर थी। तो इस तरह आज जो विभिन्न अखबारों में अररिया जिले की खबरें प्रमुखता के साथ छापी गई उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा। तो खबर अखबारों से ये हमारा दूसरा एपिसोड था आपके लिए, और आप देखते रहें द संवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।